हेलो झारखंड बोर्ड के प्यारे बच्चों, मैं हूं आपके टॉपर भैया। और आज के इस वीडियो में हम आप सभी को क्लास 12th के केमिस्ट्री का मोस्ट इंपॉर्टेंट नहीं बल्कि जो हम क्वेश्चन लेकर आए हैं वही क्वेश्चन आपके एग्जाम में 13 तारीख को छपने वाला है केमिस्ट्री के परीक्षा में। और वो हम बताने वाले हैं 3 नंबर का फिक्स क्वेश्चन, जिसमें से जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का आईपीएसी नेमिंग पूछा जाता है तो 3 नंबर यहां से क्लियर हो जाएगा। और एक 5 नंबर का आपको न्यूमेरिकल बताएंगे ना, 2 न्यूमेरिकल बताएंगे जिसमें से कोई एक आने की संभावना है। कितना मार्क्स में? 5 मार्क्स में। किस चैप्टर से? तो केमिकल काइनेटिक्स से। ठीक है, तो वीडियो के अंत तक बने रहना है। चैनल पर पहली बार है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है और सभी दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर भी कर देना है। ठीक है प्यारे दोस्तों, आज शाम को जो बच्चे डल रहे हैं भैया ऑब्जेक्टिव कहां से बताइएगा, तो जितने सारे कोर्स वाले बच्चे हैं, ठीक है, वो एक बार नोट्स देख लीजिएगा एक झलक, क्योंकि नोट्स थोड़ा पढ़ लीजिएगा, कहीं 70 में 70 लाना है तो है ना, जो कोर्स खरीदे होंगे सो। और जो हम गैस पेपर जो खरीदे होंगे उसमें हम जितना भी ऑब्जेक्टिव दिए है ना, तकरीबन उसमें 125 ऑब्जेक्टिव है, उसको रट लेना है। ठीक है, उसके बाद शाम को 8 बजे तक हो सकता है तो, या फिर 8 से 10 बजे से पहले, 10 बजे रात से पहले, है ना, आपको 2 वीडियो हम ऑब्जेक्टिव का दे देंगे 100 क्वेश्चन का, बस उसको एकदम रट लेना है। ठीक है, बाकी सुबह 1-2 वीडियो अपलोड करेंगे, बस उसको देख के जाना है ना। सुबह वाला तो जानते करते हो कि देख के जाने से क्या फायदा होता है सर। हाँ, तो उसको देख के जाना है। चलो, उसके बाद कोई जरूरी नहीं है, इतने पढ़ लिया काफी है। चलिए, तो सबसे पहले हम लोग के सामने पहला क्वेश्चन, हम टोटल यहाँ पे 15 क्वेश्चन का प्रैक्टिस करेंगे और उसी में से कोई 3 क्वेश्चन एकदम हूबहू आएगा, और मान लीजिए कहीं नहीं आएगा तो उसी के जैसा आएगा और आप बना लीजिएगा। कहीं आज का क्लास आप ये 15 कहीं बना लेते हैं तो आपको धरती का कोई भी क्वेश्चन जो आईपीएसी नेमिंग से आएगा वो बन जाएगा। लेकिन इसका कॉन्सेप्ट सबसे पहले देख लेते हैं कि कौन सा कॉन्सेप्ट इसमें से आपको जानना जरूरी है। कॉन्सेप्ट नंबर 1, आपको लिगेंड का नाम याद होना चाहिए। हम बहुत सोच समझ के आपके लिए लिगेंड लाए हैं यहाँ पे। लिगेंड जनरली होता है 3 टाइप्स का, एक होता है नेगेटिव लिगेंड, एक होता है पॉजिटिव लिगेंड, एक होता है आपका न्यूट्रल लिगेंड जिस पर चार्ज 0 होता है। तो आपको पढ़ना है सिर्फ नेगेटिव और न्यूट्रल, पॉजिटिव लिगेंड से आपका क्वेश्चन नहीं आएगा। जिसमें से ये आता है सबसे पहले नेगेटिव लिगेंड, ऋणात्मक लिगेंड। ठीक, इसका नाम बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, जैसे सबसे पहले आएगा यहाँ पे फ्लोरीन, क्लोरीन, ये सब आएगा 2 ठीक है। दोनों में से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है सब, जितना हम लिखे हैं सो। वैसे तो था बहुत सारा, 10, 15, 20 से ज्यादा था, लेकिन हम वहां पे 7 सेलेक्ट करके लाए और 100% इसी में से आएगा, इससे बाहर नहीं आएगा। ठीक है, जिसमें से कहीं फ्लोरीन रहेगा लिगेंड के रूप में, जैसे अरे यार कॉम्प्लेक्स कंपाउंड कैसे रहता है, मान लो ये कोबाल्ट है, यहाँ पे आपका है NH3, इधर इस तरह से 4 गो रहता है कि नहीं, इस तरह रहता है ना, तो ये आपका सेंट्रल एटम और ये क्या है, लिगेंड है ना, ये लिगेंड रहता है। ठीक है, तो इसका नाम कहीं फ्लोरीन प्रेजेंट रहेगा तो उसका हम लोग नाम जब लिखेंगे फ्लूराइडो। क्या लिखेंगे? फ्लूराइडो। क्लोरीन रहेगा तो उसका नाम लिखेंगे क्लोराइडो। ये सब नेगेटिव लिगेंड है, देखो इस पर -1 ठीक है। CN रहेगा यहाँ पे साइनाइड, जिसको हम लोग लिखेंगे साइनो। NC ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन देख लेना। ठीक है, NC कहीं रहेगा NC- तो इसको बोलते हैं हम लोग आइसोसाइनो। ठीक है, उल्टा कहीं रहेगा तो हिंदी में भी आइसोसाइनो। OH- कहीं रहेगा, ये भी जल्दी यूज नहीं होता लेकिन कहीं दे ज्यादा यूज होगा उसको हम लोग कट नहीं करेंगे। ठीक है, लेकिन पढ़ के सबको जाना रे बाबू। OH- को हम लोग बोलते हैं हाइड्रोक्सो, जिसको बोलते हैं हिंदी में हाइड्रोक्सो। ठीक है, SO4 2- को हम लोग बोलते हैं यहाँ पे सल्फेटो। क्या बोलते हैं? सल्फेटो। ये भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जिसका नाम है C2O4 2-। देखो इस पर 2 माइनस है, इस पर 2 माइनस है, याद रखना है, इसको जरूरत पड़ेगा लास्ट में। इसको बोलते हैं हम लोग ऑक्सिलेटो। ठीक है, अब ये कहीं एगो प्रेजेंट रहेगा, एगो, तो हम लोग कुछ नहीं, नॉर्मल नाम लिखेंगे सिर्फ फ्लोराइडो। कहीं फ्लोरीन 2 गो प्रेजेंट रहेगा तो हम लोग लिखेंगे डाइफ्लोराइडो, है ना, डाई लगाएंगे सब में, है ना। कहीं 3 गो प्रेजेंट रहेगा तो ट्राई, है ना। कहीं 4 गो प्रेजेंट रहेगा तो टेट्रा, हिंदी में भी बताएंगे टेट्रा। 5 प्रेजेंट रहेगा तो पेंटा, 6 प्रेजेंट रहेगा तो हेक्सा, और 6 से ज्यादा प्रेजेंट नहीं रहेगा, 6 ही मैक्सिमम प्रेजेंट रहेगा। ठीक है, याद हो गया। लेकिन एक्सेप्शन में आता है इसका ना, ये जो है ऑक्सिलेटो, इसके लिए हम लोग कहीं एगो रहेगा तब तो नॉर्मल जैसे का तैसे, कहीं ये 2 गो रहेगा तो इसके लिए हम लोग डाई नहीं लगाते, इसके लिए हम लोग लगाते हैं 20। 3 रहेगा तो लगाते हैं हम लोग ट्रिस, सिर्फ इसके लिए। और एक और आएगा EN, इथाइलिन डायमंड जिसका नाम होगा। ठीक है, तो 3 के लिए ट्रिस लगाते हैं, 4 के लिए टेट्राकिस। वाओ सर, किस गजब सुना। हाँ, ला ला ला, चला गया जा, बहुत अच्छा लगता है। बोल सर ये सब पढ़ाते कहाँ नहीं सर, ये सब बहुत बोर लगता है ना, तो वो सब अच्छा लगता है सर। चलो आगे आ जाओ। अब आता है न्यूट्रल लिगेंड, इसमें से आपको 5 बस याद करना है ना उदासीन लिगेंड में। ठीक है, सबसे पहला आता है आपका NH3, इस पर चार्ज 0 रहता है इसलिए न्यूट्रल है। अमीन, इसको अमीन बोलते हैं। H2O कह रहेगा, इसको बोलते हैं एक्वा। याद रखना न्यूट्रल और कौन नेगेटिव है सो। CO मतलब यहाँ पे CO ऐसे रहता है, कोबाल्ट मत समझना, है ना।
कोबाल्ट में दोनों बड़ा रहता है ना, CO देखो, है ना। इसको हम लोग ये वाला यूज नहीं होगा, ऐसे काट दे रहे हैं इसको, छोड़ हटा, है ना। ये आपका रहता है कार्बोनिल, ठीक है। अगला है CH3NH2, ये भी ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन याद रखना मिथाइल अमीन इसका नाम है। क्या है? मिथाइल अमीन। इसका नाम एक कार्बन मिथ से मिथाइल और अमीन, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आपके लिए 3 ज्यादा इंपॉर्टेंट है, 1 2 3, लेकिन ऐसा नहीं कि इन दोनों को छोड़ देना है। जिसका सपना है हम स्टेट टॉपर बने, हम डिस्ट्रिक्ट टॉपर बने, उसको सब पढ़ना है, ठीक है। और हम देख रहे हैं, है ना, कुछ बच्चे, नाम तो नहीं बताएंगे अभी, लेकिन कुछ बच्चे हम देख रहे हैं कि फोड़ेगा मतलब गर्दा उड़ा देगा, है ना। हम कुछ बच्चे को ऑब्जर्व कर रहे हैं। अभी मैं सोचना कि सब बैच वाला ही है, कुछ है इसमें, है ना। तो तैयार रहना बड़ा सा गिफ्ट लाने के लिए, ठीक है। इस बार बड़ा सा गिफ्ट देंगे, कहीं इस बार स्टेट में आ जाओगे तो, ठीक है। चलो, तो ये हो गया आपका, ये इंपॉर्टेंट है। EN कहीं लिखा रहेगा, इथाइलिन डायमीन इसको बोलते हैं। इसका नाम होता है इथेन 1,2 डायमीन भी हम लोग इसको लिखते हैं, है ना। क्या लिखते हैं? इथेन 1,2 डायमीन, है ना। इसका IPAC नाम ये है और इसका ये कॉमन नाम ये है। तो आप कोई भी लिख सकते हैं, दोनों सही है, कोई गलत नहीं करेगा, ठीक है। ये था कॉन्सेप्ट, समझ में आ गया ना। अब आगे एक कॉन्सेप्ट और है छोटा सा, ठीक है। देखो रूल, सबसे पहले जैसे मान लो कंपाउंड है यहाँ पे, जैसे सपोज करो ये आपका कोई कंपाउंड है, ठीक है। ये वाला कोई आपका क्या है? कंपाउंड है, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है, ठीक है। ये वाला कंपाउंड है, तो सबसे पहले नाम लिखने के समय हम लोग किसका नाम लिखते हैं? तो इधर वाले का, पॉजिटिव वाले का। ये टूटेगा इधर, तो इधर ये पॉजिटिव में टूटता है, इधर ये नेगेटिव में टूटता है। आप लोग जानते हैं बायां वाला पॉजिटिव में, दायां वाला नेगेटिव में हमेशा टूटता है, पता है कि नहीं? हाँ। तो इधर इसको कैटायन बोलते हैं। कहीं इधर कोई चीज लगा रहेगा ना, तो इसको बोलते हैं हम लोग एनायन एक तरह से। वैसे ही काउंटर आयन होता है दोनों, तो ज्यादा डीप नहीं जाएंगे। तो सबसे पहले हम लोग नाम लिखते हैं जो इधर प्रेजेंट रहेगा, सो ये ध्यान देना। देखो वही यहाँ पे, जिसको हम लोग कैटायन बोलेंगे। कैटायन एनायन ई वाला नहीं भी याद रहेगा, तो हमेशा ध्यान देना कि पहले जो इधर प्रेजेंट रहेगा उसका नाम लिखेंगे। ई प्रेजेंट नहीं रहेगा तो सेकेंड नंबर आता है, यहाँ पे बहुत सारा चीज प्रेजेंट रहता है, तो लिगेंड का पहले नाम लिखेंगे। इसका नाम हम लोग सेंट्रल मेटल का बाद में लिखेंगे। इसके बाद नंबर आता है लिगेंड का, देखो यहाँ पे सबसे, उसके बाद किसका नाम लिखेंगे? लिगेंड का। समझ में आ रहा है कुछ? किसका नाम लिखेंगे? लिगेंड का। फिर किसका नाम लिखेंगे? फिर सेंट्रल मेटल का, या फिर जिसको मेटल आयन बोलते हैं उसका नाम लिखेंगे, यानी धातु आयन का जो यहाँ प्रेजेंट है। उसके बाद पहले लिगेंड का सबका नाम लिख लेंगे, 20 डाई टेट्रा ये सब लगा के, ठीक है। अभी बताएंगे, एग्जाम्पल बताएंगे, 15 क्वेश्चन कराएंगे यार, उससे बाहर तो आएगा नहीं, लेकिन कहीं आ जाए तो बना लेगा, कहीं 15 को बनाने सीख गया तो, ठीक है। एकदम टेंशन नहीं लेना, जो बताएंगे हल्का नीचे ऊपर करेगा, बाकी वही आएगा, ठीक है। चलिए, तो मेटल आयन, ठीक है। अब मेटल आयन का फिर आपको ऑक्सीडेशन नंबर भी निकालना पड़ेगा, सबका अभी निकाल के दिखाएंगे। ऑक्सीडेशन नंबर निकालो और फिर इसको ऐसे कर देना है, मतलब बंद नहीं करना है, बस ऐसे समझाए हैं। फिर ऑक्सीडेशन नंबर लिख देना, और लास्ट में एनायन कहीं प्रेजेंट रहेगा इधर, तो जैसे क्लोरीन प्रेजेंट है तो पूरा पूरी क्लोरीन नाम लिख दो, उसका नाम में चेंजिंग नहीं होगा। अब एक चीज यहाँ पे ध्यान देना हमेशा, कि मान लो कहीं कंपाउंड आपका दिया रहेगा, तो कहीं इस तरह से लिखा हुआ है, ठीक है, इस तरह से कहीं लिखा हुआ है, कहीं इधर वाला राइट साइड वाला प्रेजेंट है, इधर ये वाला लेफ्ट साइड वाला, लेफ्ट है ना, इधर लेफ्ट साइड वाला कहीं कंपाउंड है, प्रेजेंट है मान लो, ठीक है। तो नाम यहाँ इसका क्रोमियम है ना, तो क्रोमियम का नाम चेंज हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा? क्रोमेट हो जाएगा। Ag कहीं रहेगा यहाँ पे सेंट्रल मेटल में, उसका नाम अर्जेंट हो जाएगा, ठीक है, अर्जेंटेट। फिर यहाँ पे कॉपर रहेगा, क्यूपरेट, ATE जुड़ जाएगा लास्ट में। आयरन रहेगा तो फेरेट, और निकेल रहेगा तो निकेलेट। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये वाला, पांचों का नाम आपको याद रखना, ठीक है। समझ में आ रहा है? कब? जब इधर वाला प्रेजेंट रहेगा तब। इधर वाला प्रेजेंट रहेगा तो ये प्लस में टूटेगा और ये माइनस में टूटेगा, ठीक है। तो कहीं इधर प्लस वाला आयन कहीं प्रेजेंट है तो इसका नाम बदल जाएगा, और कहीं मान लो ये प्लस वाला प्रेजेंट नहीं है, ये वाला नहीं है, इधर कोई चीज लगा हुआ है, तो इधर लगा रहेगा तो क्रोमियम का क्रोमियम रहेगा। देखो यहाँ पे Ag है ना, Ag का आपका Ag रहेगा, कहने मतलब कॉपर का कॉपर ही रहेगा, आयरन का आयरन ही रहेगा, ठीक है, निकेल का निकेल ही रहेगा, ठीक है। मतलब नाम में चेंज नहीं होगा। कब? जब इधर कोई चीज प्रेजेंट रहेगा तब। बोले इधर नहीं रहेगा प्रेजेंट तो हम देखना है चार्ज। जैसे मान लो कहीं यहाँ भी प्रेजेंट ना हो कोई चीज और यहाँ भी ना हो, तब देखना है आयन। इस पर आयन रहेगा ना, कहीं प्लस आयन है तब ठीक है, कहीं माइनस आयन प्रेजेंट रहेगा तब पर भी इसका नाम चेंज होगा, क्योंकि माइनस आयन यहाँ कब आएगा? जब इधर कोई प्लस रहेगा तब ना आएगा। खैर आगे आपको पता चल जाएगा। ये कॉन्सेप्ट समझ में आया? सारा लिगेंड का नाम आपको याद होना चाहिए, और ये वाला तरीका याद होना चाहिए। यानी सबसे पहले नाम लिखेंगे तो प्लस वाला का नाम लिखेंगे, प्लस वाला का नाम लिखने के बाद लिगेंड का नाम लिखेंगे L से, फिर लिखेंगे सेंट्रल मेटल का नाम, उसके बगल में उसका ऑक्सीडेशन नंबर,
फिर माइनस वाला का नाम। ठीक, चलो अब हम लोग आते हैं एग्जाम्पल पे। ठीक है, ये पीडीएफ गलती से बीच में आ गया, इस पर ध्यान देना है, ये पीवाईक्यू में पूछा गया तो इसको देख सकते हैं, पीडीएफ भेज देंगे टेलीग्राम में। बोल सर टेलीग्राम कहाँ है, तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक है, वहाँ पे जुड़ जाना, वहाँ पे सारा पीडीएफ भेजा गया है। ठीक है, सबका नेमिंग रिएक्शन का जितना हम अभी तक वीडियो बनाए हैं सबका वहाँ पे भेजा गया है। और इस बार का टारगेट था कि 50 के फैमिली हो जाएगा, लेकिन लगता है व्यूज तो गर्दा उड़ा के जा रहा है। सब्सक्राइब तुम लोग काहे नहीं करते रहे हैं, काहे नहीं करता। बोले सर सारा बच्चा तो आप ही के पास है। चलो आगे आ जाओ, चलो कोई बात नहीं, 11th वाला फिर आ रहा है महफिल में ना, वो सब बढ़ाएगा, है कि नहीं। चलो आगे आ जाओ। और हाँ, आप लोग का कोई भाई वगैरह कहीं 11th में होगा, ठीक है, आपकी इच्छा है तो, आपको लग रहा है कहीं ये भाई बोला अच्छा पढ़ाता है, फिजिक्स केमिस्ट्री 2 सब्जेक्ट और इंग्लिश भी, कहीं आपको लगता है भाई अच्छा पढ़ाता है ना, तो सबसे सस्ता में कहीं पढ़ना चाहते हैं और बेस्ट क्वालिटी में पढ़ना चाहते हैं। अभी तो ऐसे जैसे तैसे पढ़ा रहे हैं ना, पूरा एकदम मस्त पीपीटी वगैरह बना के पढ़ाएंगे आप लोग के आपके भाई लोगों को। ठीक है, तो भाई बहन दीदी गर्लफ्रेंड सुना रहा ना, कोई भी कहीं हो तो उसको हमारा वरदान बैच जो आ चुका है, कौन सा बैच आ चुका है, वरदान बैच। ठीक है, जिसका प्राइस है 999, पक्का केमिस्ट्री के एग्जाम के बाद, है ना, पक्का। अभी तो प्राइस रखे हैं कितना, सिर्फ 599, कंफर्म है कि हो जाएगा 799, है ना, उसके बाद कंफर्म है, इसमें से कोई डाउट नहीं है ना। हाँ, होली भी रहेगा तो बस इतने रहेगा, इससे कम नहीं होगा। ठीक है, चलो आगे आ जाते हैं। चलिए पहला क्वेश्चन आप लोगों के सामने देखिए, यहाँ पे इस तरह से आपका क्वेश्चन है। ठीक है, इस तरह से आपका क्वेश्चन है, देखो उधर प्रेजेंट कोई चीज नहीं है तो आराम से नाम लिखेंगे। नाम लिखने का तरीका क्या होता है सर, सबसे पहला आपको काम करना है ऑक्सीडेशन स्टेट पहले निकालना है ना, और जिस तरह से हम लिखे हैं इसी तरीके से लिखना है, आपको 3 नंबर से कोई नहीं रोक सकता है ना। हाँ, जो ज्यादा तेज है वो डायरेक्ट ऑक्सीडेशन नंबर का निकाल पाते हैं तो डायरेक्ट लिख लेना है। ठीक है, लेकिन आपको इस तरह से स्टेप बाय स्टेप लिखना है। सबसे पहले लिखना है आंसर, यहाँ पे सोल्यूशन की जगह आंसर भी लिख सकते हैं आप। ठीक है, सबसे पहले सेंट्रल मेटल का ऑक्सीडेशन स्टेट निकालो। ऑक्सीडेशन स्टेट निकालने में क्या करते हैं हम लोग, एक्स मानते हैं। ठीक है, एक्स मानते हैं जिसका निकालना रहता है। NH3 आपको याद होना चाहिए कि कौन न्यूट्रल लिगेंड है कौन नेगेटिव लिगेंड है, ये याद होना चाहिए। NH3 न्यूट्रल लिगेंड है तो इसका हो जाएगा आपका ऑक्सीडेशन स्टेट 0। ठीक है, H2O भी न्यूट्रल लिगेंड है तो इसका ऑक्सीडेशन स्टेट हो जाएगा 0, क्योंकि 0 से किसी कोई भी गुना करेगा 0 हो जाएगा ना। क्लोरीन का होता है 1 क्लोरीन का -1, 3 क्लोरीन का हो गया -3 बराबर, इस पर चार्ज कुछ नहीं है ना, पूरा कंपाउंड पर देखा जाए तो 0 हो गया। ठीक है, अब देखो x यहाँ पे रहेगा, ये -3 उधर जाएगा हो जाएगा +3। ठीक है, तो यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट कितना आ गया, +3। ठीक है, ऑक्सीडेशन स्टेट आ गया +3, तो उसको ऐसे लिखेंगे। बस पहला काम हो गया कि सेंट्रल मेटल का क्या निकल गया, ऑक्सीडेशन स्टेट। अब इसका नाम लिखेंगे, नाम लिखेंगे। ठीक है, नाम लिखने के समय हम लोग क्या करेंगे, तो सबसे पहले हम लोग लिगेंड का नाम लिखते हैं। अब यहाँ पे सवाल आता है सर 2 लिगेंड है, अब इसका नाम आपको याद होना चाहिए। इसका नाम है आपका अमीन। क्या है सर, इसका नाम अमीन है। ठीक है, हम अमीन ही पढ़ते हैं, बहुत को अमाइन वगैरह पढ़ता है, तो फिर जो हम पढ़ते हैं हमको पढ़ने देना। ठीक है, कोई ज़्यादा वो नहीं बनना, ना तो फिर बोरी करी आएंगे। अरे वाह, चलो इधर आ जाओ। इसका नाम होता है एक्वा। क्या होता है सर, इसका नाम एक्वा होता है। ठीक है, हाँ लगाएंगे डाई एक्वा ये सब। तो देखो ये भी ये से शुरू हो रहा है, ये भी ये से शुरू हो रहा है, तब हम लोग देखेंगे सेकेंड डिजिट, है ना। तो क्यों पहले आता है कि यहाँ पे एम आता है, तो पहले एम आता है, तो पहले इसका नाम लिखेंगे, है ना, अमीन का नाम पहले नाम लिखेंगे। तो 4 वो है तो 4 के लिए टेट्रा यूज करेंगे। तो देखो यहाँ पे लिखा है टेट्रा, दिखा टेट्रा, इसका नाम है आपका अमीन, तो क्या लगाएंगे, अमीन। हिंदी में देखिए टेट्रा अमीन, सिंपल है, कोई दिक्कत है। चलो आगे आ जाते हैं, फिर लिगेंड का ही नाम लिखेंगे, फिर इधर आएंगे। इसका नाम है एक्वा, 2 गो है तो डाई एक्वा, 2 के लिए डाई और एक्वा है तो 2 के लिए डाई एक्वा हो गया, है ना। हिंदी वाले भी देख सकते हैं, क्या हो गया, डाई एक्वा। अब आते हैं सेंट्रल में, हो गया दोनों लिगेंड का नाम। अब आते हैं सेंट्रल मेटल में, कोबाल्ट, क्योंकि इधर कोई प्रेजेंट नहीं है तो इसके नाम में चेंजिंग नहीं आएगा, कोबाल्ट का कोबाल्ट ही रहेगा, कोबाल्ट का कोबाल्ट ही रहेगा। उसके बाद नियम क्या कहता है कि उसका ऑक्सीडेशन स्टेट लिखो। सेंट्रल मेटल के बगल में उसका ऑक्सीडेशन स्टेट कितना है, +3 -3 फर्क नहीं पड़ता है, आप आराम से 3 है तो ऐसे 3 लिखो, 2 है तो ऐसे 2 लिखो, 1 है तो ऐसे 1 लिखो, 4 है तो ऐसे 4 लिखो, है ना, जो भी रहेगा। तो यहाँ पे 3 है तो ऑक्सीडेशन स्टेट लिखना है 3। ठीक, सिंपल है। अब इसके बाद वाला में कोई भी नाम चेंज नहीं होता है, जैसे यहाँ क्लोरीन है, पोटासियम, क्या गो भी रहे, 10 गो 20 गो कुछ भी, तो डायरेक्ट उसका नाम लिखो। क्लोरीन है तो यहाँ पे क्लोरीन के लिए लिख दो डायरेक्ट यहाँ पे क्लोराइड। ठीक है, ब्रोमीन रहे तो ब्रोमाइड, कुछ भी रहेगा। ठीक है, पोटासियम रहेगा तो जनरली पोटासियम। ठीक है, चलो तो क्लोरीन का नाम हो गया यहाँ पे क्लोराइड। इस तरह से नाम हो गया। कोई समस्या है यहाँ पे, कितना इजी तरीके से आपको समझ में आ गया होगा। सबसे पहला काम होता है ऑक्सीडेशन स्टेट निकालो, नहीं आता है तो आपका नंबर यहीं पे कट जाएगा। 3 नंबर में आपको 2 नंबर देगा, 1 नंबर यहीं पे काट लेगा आपका। पहले ऑक्सीडेशन स्टेट निकालो। हाँ, आपकी इच्छा होगा तो आप यहाँ नहीं भी लिख सकते हैं, लेकिन यहाँ पे लिखिएगा तो उसको और अच्छा लगेगा, एग्जामिनर को लगेगा वाह यार, है ना। और एक प्यारा सा नोटिस है, आप इस बार कहीं आप केमिस्ट्री का एग्जाम दे रहे हैं, केमिस्ट्री का कहीं एग्जाम दे रहे हैं, तो मेरा सजेशन रहेगा कि आप पहले 5 नंबर वाला बनाइए, फिर 3 नंबर वाला बनाइए, है ना।
हो सके तो, है ना। पहले ज्यादा नंबर वाला पर फोकस करो, 5 नंबर वाला, फिर 3 नंबर वाला पे, ठीक है। लास्ट में प्रयास करना कि आप ऑब्जेक्टिव लिखिए लास्ट में, जरूरी नहीं है कि आप पहले लिखिए। पहले ये सब बना सकते हैं 5 नंबर या 3 नंबर, या खाली क्वेश्चन नंबर दे देना, क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 20, जो भी रहेगा क्वेश्चन नंबर दे के बनाना। फिर सेक्शन ए बी सी डी कहीं भी बना दो, अब फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। क्योंकि हम देखें ऑब्जर्व करके कि फर्क नहीं पड़ता बच्चों को, और बना सकता है, ठीक है। तो खैर इस बार तो हम ज़्यादा कुछ सजेस्ट नहीं कर पाए कॉपी कैसे लिखना है, क्या कि मेरे एग्जाम के चलते हम बहुत बिजी थे, है ना, परेशान थे, लेकिन फिर भी आप लोग को पढ़ा रहे थे ना। तो जो भी चीज़ें हैं, तो इस बार प्रयास करना कि पहले 5 नंबर वाला पर लिख देना, पहले फिर 3 लिखो, फिर लास्ट में ऑब्जेक्टिव लिखना, ठीक है। क्योंकि ऑब्जेक्टिव यार छूट भी जाएगा तो कम नंबर कटेगा ना, ये सब छूटेगा तो फिर ज़्यादा दिक्कत हो जाता है, और ये सब सोच सोच के अच्छा से लिख सकते हो, है ना। तो ये सब चीजें हैं, लास्ट में चाहो तो ऑब्जेक्टिव लास्ट में लिख सकते हो, ठीक है। हाँ, आपको मन करेगा नहीं भैया हम ऑब्जेक्टिव लास्ट में बनाएंगे, लेकिन नहीं, तो आप पहले एक पेज छोड़ दो ऑब्जेक्टिव का, ठीक है, फिर बाद में लिखो, मैंने जैसा मन करे आप लिख सकते हैं कॉपी में। जैसे बहुत सारे बच्चे का मैसेज आ रहा था, भैया हम ऑब्जेक्टिव लास्ट में लिखे हैं, पहले 5 नंबरिया बना दें, तो कोई फर्क नहीं पड़ता, आप जहां मन करे बीच में, ऊपर नीचे, खाली नंबर सही से प्रेजेंट होना चाहिए कि कौन सा क्वेश्चन नंबर है, ठीक है। तो आपकी इच्छा हो आप कुछ भी पहले बना सकते हैं, तो जैसे ही आपकी इच्छा हो हम ये नहीं बोलेंगे, लेकिन फिर भी प्रयास करना कि ज़्यादा नंबर वाले पे पहले फोकस करें। चलो आगे आ जाते हैं, पहला पता चल गया ना। दूसरा क्वेश्चन देखिए कितना आसान क्वेश्चन, आप देखो इस पर प्लस आया है, ठीक है, इस पर प्लस आया तो फर्क नहीं पड़ेगा, इस पर माइनस आएगा तब इसका नाम चेंज करेगा, ठीक है। चलो नाम इसका चेंज कब करता है, जब इस पर माइनस होता है और जब इधर कोई प्रेजेंट हो तब, 2 कंडीशन में, ठीक। चलो आगे आ जाओ, नियम क्या कहता है, पहले ऑक्सीडेशन स्टेट निकालो, तो ऑक्सीडेशन स्टेट है इसका X। अब देखो इथाइलिन डायमीन जो था, इथाइलिन डायमीन वो एक था न्यूट्रल लिगेंड का ऑक्सीडेशन स्टेट होता है 0, याद रखना पड़ेगा जितना हम लिखाए हैं ऊपर में, ठीक है, अभी बताएं। सो बराबर इसका ऑक्सीडेशन स्टेट के चार्ज के बराबर करो 3, X का वैल्यू 3, इसका तो डायरेक्ट निकल गया ऑक्सीडेशन नंबर +3। अब इसका नाम लिख सकते हो, यहाँ पे 3 प्रेजेंट है, तो बताएं इसमें से एक्सेप्शन, इसमें हम लोग ट्राई नहीं यूज करेंगे, इसमें हम लोग ट्रिस यूज करेंगे। क्या यूज करेंगे, ट्रिस। तो ट्रिस हो गया, इसका नाम है इथाइलिन डायमीन, तो यहाँ पे लिखेंगे हम लोग ट्रिस इथाइलिन डायमीन। बहुत कोई का मन करेगा तो इथेन 1,2 डायमीन भी लिख सकता है, लेकिन ये वाला भी लिखेगा तो कोई गलत नहीं करेगा, ये ज्यादा स्टैंडर्ड है, ठीक है। तो इसका नाम हो गया आपका इथाइलिन डायमीन, ठीक। इसको ब्रैकेट में ही हमेशा प्रयास करना लिखने का, जब 20 ट्रिस लगाएगा तो, ठीक है। चलो तो हो गया ट्रिस इथाइलिन डायमीन, है ना, ट्रिस इथाइलिन डायमीन, लिगेंड का नाम हो गया। अब आते हैं सेंट्रल मेटल में, सेंट्रल मेटल का नाम है कोबाल्ट, तो इसका नाम लिखेंगे कोबाल्ट। इसका ऑक्सीडेशन स्टेट 3, तो बगल में लिखेंगे 1 2 3, ठीक है, सिंपल। अब यहाँ पे ध्यान देना है जिस पर आयन चार्ज प्रेजेंट रहेगा, ठीक है, तो बगल में लिख देना आयन, ठीक है, चार्ज प्रेजेंट रहेगा जिस पर उसी को लिखना है सिर्फ। आगे इसका भी आयन लास्ट में लिख सकते हो। अब देखो ध्यान दो, यहाँ पे ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है, सर ज्यादा इंपॉर्टेंट कैसे, देखो यहाँ पे माइनस आ गया तो इसका नाम बदल जाएगा, मतलब इसका नाम अब निकेल नहीं होगा, इसका नाम निकेल में ATE लग जाएगा, यानी इसका नाम अब बन जाएगा निकेलेट, ठीक है, समझ में आ रहा है कुछ। हाँ चलो आगे ध्यान दो, सबसे पहले काम होता है ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना। X मानेंगे 1 क्लोरीन का -1, 4 क्लोरीन का -4 बराबर चार्ज -2 -4 उधर जाएगा तो +4, +4 में 2 जाएगा तो +2, तो X बराबर +2, यानी इसका ऑक्सीडेशन स्टेट कितना आ गया, निकेल का +2 आ गया। कितना आ गया सर, +2 आ गया, ठीक है, ये हो गया। अब लिखेंगे हम लोग नाउ आईपीएसी नेम में क्या लिखेंगे, सबसे पहले किसका नाम लिखते हैं सर, तो सबसे पहले हम लोग लिखते हैं सेंट्रल मेटल का नाम। 4 को क्लोरीन है तो टेट्रा, क्लोरीन का नाम होता है क्लोराइडो, ऊपर में लिखाए हैं, ठीक है, तो हो गया ये टेट्रा क्लोराइडो। पहले किसका नाम, तो लिगेंड का नाम हो गया। फिर सेंट्रल मेटल का नाम क्या है, निकेल, लेकिन इस पर माइनस लगा है इसलिए इसका नाम निकेल में ATE लग जाएगा, तो ये बन जाएगा निकेल और उसके बाद हो जाएगा ATE, ठीक है, तो ये बन जाएगा आपका निकेलेट, ठीक है। कोई दिक्कत है, इसका कितना है ऑक्सीडेशन स्टेट +2, मतलब 2 है तो 2 यहाँ पे दे देंगे, ठीक है, और आयन प्रेजेंट है तो इसलिए यहाँ पे आयन हम लोग लिख सकते हैं। बोले सर ये आयन नहीं लिखेंगे तो गलत होगा क्या, गलत नहीं होगा, लेकिन लिख देने में क्या हर्ज है, ठीक है। चलो जिस पर प्रेजेंट रहेगा आयन उसी में लिखना है, ठीक है। चलो आगे आ जाओ, अगला क्वेश्चन देखो यहाँ पे कितना आसान और इजी क्वेश्चन है, ठीक है, ध्यान देना। देखो सबसे पहला काम होता है आपको ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना, जिसको निकालना उसको मानेंगे X। NH3 आपका न्यूट्रल लिगेंड है तो 0, 1 क्लोरीन का 1, 3 क्लोरीन है तो -3, ठीक है, बराबर 0, -3 उधर जाएगा +3, तो X बराबर +3, ऑक्सीडेशन स्टेट +3, सिंपल है ना। ऑक्सीडेशन स्टेट कोबाल्ट का कितना आ गया, +3। इसी तरीके से एग्जाम में भी लिखिएगा, एकदम हम एग्जाम के तरीके से एकदम लिख के बता रहे हैं आपको, ठीक है। चलो आगे, ऑक्सीडेशन स्टेट पता चल गया, अब इसका आईपीएसी नेम लिखते हैं, आईपैक नेम जिसको बोलते हैं, है ना। सबसे पहले लिगेंड का नाम, 6 लिगेंड है, 6 के लिए हेक्सा यूज करेंगे, बताए थे मैक्सिमम 6 ही आएगा, 6 से ज्यादा नहीं आएगा। हेक्सा, इसका नाम है अमीन, तो हेक्सा अमीन, है ना। पहले लिगेंड का नाम तो हेक्सा अमीन, ठीक है, बस लिगेंड हो गया। फिर इसका नाम यहाँ पे कोबाल्ट हो जाएगा, कोबाल्ट का कोबाल्ट ही रहेगा,
ठीक है, कोबाल्ट का कोबाल्ट रहेगा। इसका ऑक्सीडेशन स्टेट कितना है 3 और लास्ट में है क्लोरीन, तो क्लोरीन का क्लोराइड लिखेंगे यहाँ पे, क्लोराइड। देखो सिंपल है ना, कोई दिक्कत है? बच्चों का अभी भी मन में सवाल होगा भैया यहाँ पे बदलेगा कब? जब यहाँ पे हम क्या बोले, जब यहाँ पे नेगेटिव चार्ज रहेगा तब बदलेगा, और इधर कोई चीज प्रेजेंट रहेगा तब बदलेगा, नहीं तो नाम इसका नहीं बदलेगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए 5 नंबर क्वेश्चन, बहुत आसान और इजी क्वेश्चन। देखो यहाँ पे नाम बदलेगा, क्यों बदलेगा? क्योंकि इधर कोई चीज प्रेजेंट है। ठीक, दो कंडीशन बताए नाम बदलने का, इधर कोई चीज प्रेजेंट रहेगा तो, इस पर माइनस रहेगा तो। ठीक है, चलो तो इसका ऑक्सीडेशन स्टेट निकालेंगे। इसको x, एक पोटेशियम का +1, 4 का +4 हो गया, 4 + x, Cn होता है माइनस। ठीक है, 6 को है तो -6 हो जाएगा, बराबर कितना हो जाएगा सर 0। -6 इधर जाएगा +6 और ये वाला प्लस वाला इधर जाएगा माइनस, तो 6 में से 4 जगह आ जाएगा +2। देखो यहाँ +2 आ गया इसका ऑक्सीडेशन स्टेट। ठीक, अब इसका हम लोग IPA का नाम लिखेंगे। पहले नियम क्या कहता है, पहले लिखो आप किसका नाम, तो पहले प्लस वाला का नाम, ये इसका नाम है पोटेशियम, तो पोटेशियम का पोटेशियम ही लिखेंगे। देखो है ना, हर एक तरीके का क्वेश्चन लाएं, इससे बाहर एक भी आपका तरीका बदलेगा नहीं, एकदम जो था सब हम उठा के ले आए। ठीक है, चलो 15 बताने वाले हैं, ज्यादा नहीं, 15 की एकदम घूर के पी जाना है सर। कॉन्सेप्ट को सबसे ज्यादा याद रखना है आपको, और प्रैक्टिस के लिए इतना है। आप हमारा आंसर नहीं देखिएगा, पहले अपना आंसर लिखिएगा क्वेश्चन देख के, उसके बाद हमारा आंसर लिखिएगा। ठीक है, तो इसका नाम हो गया पहले पोटासियम हो गया, फिर इसका नाम नहीं लिखेंगे लिगेंड का, 6 गो है यहाँ पे साइनाइड, तो 6 साइनो, देखो हेक्सा, 6 माने कि हेक्सा है ना, हेक्सा साइनो इसका नाम हो गया। अब उसका नाम बदल जाएगा क्योंकि उधर कोई प्रेजेंट था, इसका नाम हो जाएगा फेरेट। क्या हो जाएगा सर? फेरेट। ऑक्सीडेशन स्टेट +2, तो +2, सिंपल है, हेक्सा साइनो फेरेट। आगे आ जाओ, अगला देखो 6 नंबर में यहाँ पे क्या प्रेजेंट है, ध्यान देना। 6 नंबर में क्या है यहाँ पे, तो आपका क्रोमियम है, Cl2 है, और यहाँ पे H2O और यहाँ पे प्लस आयन है। प्लस आयन है तो दिक्कत नहीं है ना। चलो ध्यान दो, अरे पता नहीं कि मेरा अभी पता है रात अभी बज रहा है 1 है ना, फिर भी क्या बोले तुम लोग को नहीं बोलेंगे, पता है ज्यादा बोलते हैं अगर बच्चा, मतलब क्या बोले, छोड़ो हटा, अगर बच्चा लगता है भैया आप ज्यादा फेंकते हैं। अरे क्या बोले बाबू, तुमको बाद में बोलेंगे। चलो इधर आ जाओ, तो इसका नाम है यहाँ पे, मतलब इसका ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना है, इसको मानेंगे x। एक क्लोरीन का होता है -1, 2 क्लोरीन का होता है -2, H2 आपका न्यूट्रल लिगेंड है तो 0 बराबर +1। ठीक है, सिंपल है ना। अब -2 इधर जगह हो जाएगा +2, तो x का वैल्यू आ जाएगा 2 + 1 3, तो x का वैल्यू यहाँ पे आ गया +3। सिंपल है, ऑक्सीडेशन स्टेट कितना आ गया क्रोमियम का +3। अब इसका IPA नेम लिखेंगे, नाउ IPA नेम लिखेंगे, IPAC नेम लिखेंगे। नियम क्या कहता है, पहले आपको लिगेंड का नाम। अब देखो यहाँ पे क्लोराइडो, यहाँ पे एक्वा है, तो पहले एक्वा आता है ना, पहले ये आता है ना, फिर सी आता है, पहले इसका नाम लिखेंगे। 4 है टेट्रा, 4 के लिए टेट्रा और एक्वा, देखो टेट्रा एक्वा, फिर आएंगे इस लिगेंड पे, 2 है तो डाई क्लोराइडो, क्लोरीन है ना, तो डाइक्लोराइडो। फिर आएंगे सेंट्रल मेटल का नाम, इसका नाम है क्रोमियम, तो क्रोमियम का क्रोमियम, फिर उसका क्रोमियम का देखो यहाँ पे क्रोमियम, फिर उसका यहाँ पे लिखेंगे ऑक्सीडेशन स्टेट 3, और आयन है इसलिए अब ऊपर में लिख देंगे यहाँ पे बगल में आयन। ठीक है, सिंपल है, कुछ नहीं है सर। आप इतना प्रैक्टिस कर लेते हैं लगेगा ओ यार इतना ईजी है, मास्टर वो मेरा बता रहा था तो मूड खराब हो गया था। बहुत ईजी है सर, है ना, एक बार इस वीडियो को खाली देख लीजिए। अगला देखो यहाँ पे आता है पोटाशियम 4 है। ठीक है, तो क्या करेंगे, देखो इधर आ गया तो इसका नाम चेंज हो जाएगा, फेरेट बन जाएगा, जाहिर सी बात है ना। क्या कब चेंज होगा, इधर जब कोई चीज आएगा तो, और यहाँ पे माइनस आएगा तो। ठीक है, 2 कंडीशन होता है इसका नाम चेंज होने का। ठीक है, चलो आगे। ठीक है, इसका सबसे पहले ऑक्सीडेशन स्टेट, पहला स्टेप में वही हम लोग निकालेंगे, ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ Fe। एक पोटेशियम का +1, 4 का हो गया आपका +4। क्या हो गया सर, 4 का +4। काहे नहीं चल रहा है, कुछ मक्खी उक्खी बैठ गया क्या, कुछ मच्छी उच्छी बैठ जाता ना तो परेशान कर देता है थोड़ा। चलो है ना, एक का +1 तो 4 का हो गया यहाँ पे +4। ठीक है, 4 का क्या हो गया +4, प्लस करेंगे, इसका हमको निकालना मानेंगे x। एक Cn का होता है -1, 6 का हो गया यहाँ पे -6 बराबर 0, -6 उधर जाएगा +6 और ये वाला माइनस, तो 6 में 4 जाएगा तो आएगा 2, तो इसका आ गया कितना +2। सिंपल है ना, कोई दिक्कत है सर? बोल कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अब नाम लिखेंगे, सबसे पहले इसका नाम है पोटाशियम, तो इसका नाम लिख दिए हम लोग पोटाशियम। 6 गो साइनाइड है तो 6 साइनो माने हेक्सा साइनो, ऐसा नहीं 6 को हम लोग हेक्सा लिखते हैं ना, तो हेक्सा साइनो है ना, तो पोटासियम हेक्सा साइनो। फिर यहाँ पे इसका नाम चेंज हो जाएगा, क्यों, क्योंकि इधर प्रेजेंट है इसलिए, तो इसका नाम हो गया फेरेट, है ना, फेरेट, और इसका ऑक्सीडेशन स्टेट 2, तो यहाँ पे लिखेंगे 2। आयन नहीं था तो आयन यहाँ पे नहीं लिखेंगे। ठीक है, चलो आगे आ जाते हैं।
अगला क्वेश्चन ध्यान दो यहाँ पे, अगला है यहाँ पे क्रोमियम H2O यहाँ पे 6 है और क्लोरीन 3 है। तो यहाँ पे आराम से हम लोग करेंगे। ऑक्सीडेशन स्टेट पहला स्टेप होता है ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ क्रोमियम, मानेंगे X, ये आपका न्यूट्रल लिगेंड तो 0, एक क्लोरीन का -3, एक क्लोरीन का -1, 3 का -3 बराबर 0, -3 उधर जाएगा +3, तो X का वैल्यू आ गया +3, यानी ऑक्सीडेशन स्टेट क्रोमियम का आ गया +3। अब नाम लिखेंगे, सबसे पहले लिगेंड का नाम 6 के लिए हम लोग लगाएंगे हेक्सा, इसका नाम है एक्वा, तो हेक्सा एक्वा, हेक्सा एक्वा, देखो हेक्सा एक्वा सिंपल है। फिर सेंट्रल मेटल का नाम क्रोमियम, तो क्रोमियम का क्रोमियम, क्रोमियम का क्रोमियम, इसका ऑक्सीडेशन स्टेट +3 मतलब 3, ठीक है। और लास्ट में है क्लोरीन, तो लिखेंगे क्लोराइड, क्या लिखेंगे, क्लोराइड, सिंपल है। अगला क्वेश्चन देखो, ये भी देखो सब उसी तरीके से रहेगा ना, बोले ना खाली नाम बदलेगा, बाकी सब इजी है। देखो ये नियम क्या कहता है, सबसे पहले इसका ऑक्सीडेशन स्टेट निकालो, पहले ऑक्सीडेशन स्टेट निकालेंगे कोबाल्ट का, तो X ये आपका अमीन आपका कौन सा लिगेंड है, तो न्यूट्रल लिगेंड है, न्यूट्रल लिगेंड का 0, एक क्लोरीन का -1, 3 क्लोरीन का -3 बराबर 0, देखो इसका भी ऑक्सीडेशन स्टेट -3 उधर जाएगा +3 हो जाएगा, इसका भी ऑक्सीडेशन स्टेट आ गया कितना, +3 आ गया, सिंपल है। अब आईपीएक नाम लिखेंगे, नाम आईपीएक नाम क्या लिखेंगे, सिंपल है, 6 गो है, अमीन है, तो इसका 6 के लिए हेक्सा और अमीन के लिए अमीन लिखेंगे, वहां पे हेक्सा एक्वा था, यहाँ पे अमीन हो गया, देखो हेक्सा अमीन हो गया। इसका नाम है क्या, कोबाल्ट, तो सेंट्रल मेटल का नाम कोबाल्ट, ऑक्सीडेशन स्टेट 3 तो 3, और लास्ट में क्लोरीन के लिए क्लोराइड, देखो क्लोराइड, कितना आसान है। बोले ना कि सर इतना आप 15 हम बताएंगे, इसको कहीं पढ़ लेते हैं और ऊपर वाला कॉन्सेप्ट खाली देख लेते हैं ना, तो कोनो भी क्वेश्चन आएगा धरती का बन जाएगा, है ना। अभी तक भले आपको डर लगता होगा ना, खुद हम 11 जब 12th का एग्जाम दे रहे थे तो हमसे ये तीनों क्वेश्चन नहीं बना था, है ना, मेरा 3 नंबर घट गया था, बहुत दुख हुआ था उस टाइम। अब पता नहीं, अब देखो कोई वैसा टीचर ही नहीं था, है ना, और ऑनलाइन मोबाइल मेरे पास था, लेकिन मतलब उतना कोई था नहीं टीचर, तो इसलिए ध्यान देना। अब तुम लोग बहुत ज़्यादा अच्छे हो कि तुम लोग के लिए बहुत सेवा हो जा रहा है ना। चलो ये तो हो गया ना। अगला क्वेश्चन देखो कितना इजी क्वेश्चन है, ये भी आसान है। बोले ना सर सब आसान है, आपको कहीं कॉन्सेप्ट पता है तो कॉन्सेप्ट पता है। पहला ऑक्सीडेशन स्टेट के लिए X, ये आपका न्यूट्रल लिगेंड है, 0 है ना, इतना कहीं प्रैक्टिस करोगे तो अपने बैठ जाएगा दिमाग में, वो ये न्यूट्रल है, ये है, वो है, ठीक है। एक क्लोरीन का -1, 2 क्लोरीन का -2 बराबर 0, ये -2 इधर जाएगा +2, तो X का वैल्यू आ गया +2, इसका ऑक्सीडेशन स्टेट कितना आ गया सर, +2 आ गया। नियम क्या कहता है, पहले आप लिखिए किसका नाम, लिगेंड का नाम, 6 लिगेंड है तो क्या लिखेंगे, हेक्सा लिखेंगे नहीं, हाँ हेक्सा, क्या है एक्वा, एक्वा तो लिखेंगे हेक्सा एक्वा, सिंपल है ना, हेक्सा एक्वा, बस है, देखो हेक्सा एक्वा। फिर सेंट्रल मेटल का नाम, लिगेंड खत्म हो गया, मैग्नीज, बस मैग्नीज, अब नाम तो लिखने आता होगा ना सर, मैग्नीज, क्या लिखेंगे, मैग्नीज, ऑक्सीडेशन स्टेट 2, क्लोराइड, क्लोराइड। अगला देखो ये भी आसान है सर, देखो यहाँ पे खाली देखो इधर आ गया तो नाम इसका बदल जाएगा, फेरेट हो जाएगा। बोले ना सर हर बार एक ही क्वेश्चन आता है, थोड़ा सा खाली नाम चेंज करेगा, है ना। देखो इसका नाम है पोटेशियम, तो सबसे पहले ऑक्सीडेशन स्टेट निकालेंगे, 1 का +1, 3 का +3 प्लस X, साइनाइड का -1, 6 गो है तो -6 बराबर 0, -6 इधर जाएगा हो जाएगा +6 और ये वाला हो जाएगा इधर जाएगा तो -3 है प्लस में ना, तो इधर जाएगा माइनस में, तो 6 में 3 जाएगा तो बचेगा 3, इसका ऑक्सीडेशन स्टेट आ गया कितना आपका आयरन का, तो +3 आ जाएगा, सिंपल है। अभी मत सोचना कि यहाँ भी Fe है तो इसका +3 आया है तो हर जगह +3 आएगा ना, एकदम निकाल लेना है, कहीं कहीं इसका +2 भी आ सकता है Fe का, ठीक है, तो ये सब निकाल लेना, गड़बड़ा जाएगा रे बाबू, गलत हो जाएगा, ये नहीं रटना सोचना नहीं, कोबाल्ट का +2 बोलना नहीं, आयरन का +3 नहीं, कोई बदल सकता है ये सब, है ना, ट्रांजिशन मेटल होता है इसलिए, ठीक, तो निकाल लेना ना तो गलत हो जाएगा, फिर पूरा खुश रहेगा वो लिख दिए ना। ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल लेना पहले, ऑक्सीडेशन स्टेट किसका, Fe का, यानी Fe का ऑक्सीकरण संख्या निकाल लिए यहाँ पे। अब लिखेंगे ना आईपीएक नेम, आईपीएक नेम लिखना कितना आसान है, कैसे लिखेंगे सर, सबसे पहले इसका नाम है क्या, पोटेशियम, तो सबसे पहले यहाँ लिखेंगे आपका पोटेशियम पूरी नाम, फिर लिगेंड का नाम, 6 गो है साइनाइड तो हेक्सा साइनो, है ना, 6 के लिए हेक्सा और साइनाइड के लिए साइनो, तो हेक्सा साइनो। अब इसका नाम बदल जाएगा, क्यों, क्योंकि इधर प्रेजेंट है इसलिए, तो इसका नाम हो जाएगा फेरेट, और इस पर इसका ऑक्सीडेशन स्टेट है 3, तो यहाँ लिखेंगे 3। कितना आसान है, कुछ है इसमें से कुछ नहीं है, और मजा आएगा आगे जाते जाते। देखो अगला क्वेश्चन में देखिए, फिर से हम लोग क्या करेंगे, इसका ऑक्सीडेशन स्टेट निकालेंगे, X, इसका NH3 न्यूट्रल लिगेंड है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 0, और एक क्लोरीन का -1, 3 क्लोरीन का -3 बराबर 0, इसका भी X का वैल्यू कितना आ गया, +3। बोल कैसे आया +3 सर, ये वाला माइनस इधर जाएगा +3 हो जाएगा ना, तो X का वैल्यू +3 आया, इसका मतलब ये हुआ कि इसका ऑक्सीडेशन स्टेट कितना है, +3 है, कितना है सर,
+3 है, ठीक है। ऑक्सीडेशन स्टेट कितना है, +3 है। अब इसका क्या लिखेंगे, ना आईपीएक नाम लिखेंगे। नाम लिखना कितना आसान है, पहले किसका नाम, लिगेंड का नाम। 6 के लिए क्या लिखेंगे, हेक्सा। कितना आसान है सर, हर बार एक ही है ना। इसका नाम है क्या, अमीन, तो हेक्सामीन। देखो यहाँ पे हेक्सामीन, हेक्सामीन। फिर सेंट्रल मेटल का नाम, क्या कि लिगेंड एक ही था ना, इसका नाम क्या है, क्रोमियम। इसका नाम क्या है, क्रोमियम, क्रोमियम। ऑक्सीडेशन स्टेट कितना है, 3। लास्ट में क्लोरीन है, क्लोरीन के लिए क्या, क्लोराइड। कुछ है इसमें से, कुछ नहीं है। और ये सब सारा कुछ PYQ है, कुछ हम खुद से दिए हैं, कुछ आपके बुक में है, सब मिक्स है इसमें से, ठीक है। चलो आगे आ जाओ। अगला क्वेश्चन फिर से देखो, इधर प्रेजेंट हो गया, इसका नाम बदल जाएगा, क्रोमियम का हो जाएगा क्रोमेट, क्रोमेट हो जाएगा। क्यों बदलेगा, क्योंकि इधर कोई चीज प्रेजेंट हो गया इसलिए, पता है कि नहीं। चलिए ऑक्सीडेशन स्टेट निकालेंगे, 1 का +1, 3 का +3 प्लस X ऑक्सीलेटन, यहां पे बदल गया। देखो बताओ, हम उसी टाइम बताए थे कि बाबू इस सबको ध्यान देना, नहीं तो मामला हो जाएगा गड़बड़ बाबू। ऑक्सीलेट आयन का होता है -2, ऊपर में रहता है -2, है ना, तो 2 को है तो कितना हो जाएगा सर, -4 हो जाएगा, है ना। कितना हो जाएगा, -4 बराबर 0। सिंपल है ना, चार्ज कितना है, कुछ नहीं, तो 0 हो गया ना। चलो यहाँ पे अब ध्यान दो, अब ये -4 उधर जाएगा, हो जाएगा +4, और ये हो जाएगा उधर -3, तो 4 में से 3 जाएगा तो बचेगा 1, तो x का वैल्यू आ गया +1, ठीक है। इसी तरीके से एग्जाम में ही था, लेकिन नियम में जो इसका सही क्वेश्चन रहता है ना, एग्जाम में भी इसी तरीके से था, तो आपको इसी तरीके से लिखना है। लेकिन क्वेश्चन जो एग्जाम जनरली होना चाहिए, स्टैंडर्ड क्वेश्चन, वहां पे ये 3 होना चाहिए, ठीक है। यहाँ पे क्या होना चाहिए, 3 होना चाहिए। लेकिन देखो जैसा क्वेश्चन देगा एग्जाम में उसी तरीके से बनाना है, ज्यादा तेज नहीं बनना कोई, ठीक है। चलो आगे आ जाओ। ऑक्सीडेशन स्टेट हम लोग निकाल दिए। अब कितना सिंपल है, आईपीएक नाम लिखना कितना आसान है, पहले पोटासियम, इधर वाला का नाम पहले बोले हैं ना लिखने के लिए, तो पोटेशियम, इसका नाम है पोटेशियम। देखो कितना आसान है। फिर इसके लिए हम समझाए थे कि इसके लिए और एक इथाइलिन डायमीन के लिए 20 ट्रीस लगाना, 2 को प्रेजेंट है, 2 के लिए क्या लिखेंगे 20, और इसको ब्रैकेट में लिखेंगे ना, 2 ही प्रेजेंट है ना, तो यहाँ पे थोड़ा सुधार लेना, ठीक है, थोड़ा मिस्टेक हो गया, 20 यहाँ पे कर लेना, क्या कर लेना, 20 कर लेना, क्या कर लेना, 20 कर लेना, ठीक है, क्या कर लेना सर, 20 कर लेना, ठीक। तो यहां हो जाएगा पोटासियम, यहां हो जाएगा आपका 20, 2 के लिए 20 हो जाएगा ना, और इसको ब्रैकेट में देना, इसका नाम होता है ऑक्सीलेटो, इसका नाम क्या होता है, ऑक्सीलेटो। उसके बाद फिर सेंट्रल मेटल का नाम क्रोमेट हो जाएगा, यहाँ पे बदल जाएगा, तो हो जाएगा क्रोमेट, और ऑक्सीडेशन स्टेट 1 है तो 1 करेंगे, ठीक है। क्रोमेट ऑक्सीडेशन स्टेट कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, ठीक। यहाँ पे मिस्टेक क्यों है पता है क्या, कि रियल क्वेश्चन जो इसका होना चाहिए ना, वो यहाँ पे होना चाहिए कितना, तो 3, तो 3 जब यहाँ पे करेंगे तो 3 दूनी 6 हो जाएगा, और 6 में से 3 घटेगा तो +3 आएगा, इसका ऑक्सीडेशन स्टेट +3 आएगा, तब इसका नाम यहाँ पे रहेगा पोटासियम, यहाँ पे ट्रीस, ऑक्सीलेट और क्रोमेट, और यहाँ पे आ जाएगा खाली 3, ठीक है। तो दोनों क्वेश्चन बता दिए, दोनों में से कोई एक आएगा तो बना लीजिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन ध्यान देना है, अगला क्वेश्चन देखो, ध्यान दो, अगला क्वेश्चन देखो, यहाँ पे बहुत आसान है। पहले काम क्या होता है इसका, ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना। ऑक्सीडेशन स्टेट किसका, कोबाल्ट का। कैसे निकालेंगे, एक्स मानेंगे न्यूट्रल लिगेंड है तो 0, क्लोरीन का 1, क्लोरीन का -1, तो यहाँ पे 1 क्लोरीन है तो -1, इस क्लोरीन का -1, 2 क्लोरीन है तो -2 बराबर 0, -1 -2 कितना हो गया, -3, उधर जाएगा हो जाएगा +3। ऑक्सीडेशन स्टेट कितना हो गया, +3। नियम क्या कहता है, पहले नाम लिखो लिगेंड का, 2 लिगेंड आ गया, 2 लिगेंड है, इसका नाम है आपका अमीन, इसका नाम है आपका क्लोरीन, ठीक है, क्लोराइडो मतलब क्लोरीन। सी से शुरू होता है, ये से शुरू होता है, पहले इसका नाम। 5 है, 5 के लिए पेंट है ना, 5 के लिए पेंट यानी पेंटा, ठीक है, तो 5 के लिए पेंटा लिखेंगे, पहले पेंटा अमीन है ना, पेंटा अमीन, देखो पेंटा अमीन, सिंपल है ना। फिर देखो यहाँ पे क्लोरीन, क्लोरीन के लिए क्लोराइडो लगाते हैं, तो क्लोरीन के लिए क्लोराइडो, देखो क्लोराइडो लिगेंड है ना, इसलिए लिगेंड में बदलेगा नाम क्लोराइडो। फिर सेंट्रल मेटल का नाम कोबाल्ट, कोबाल्ट, ऑक्सीडेशन स्टेट +3 तो मैंने 3, ठीक है, और लास्ट में लगा क्लोराइड, तो क्लोरीन के लिए लिखेंगे क्लोराइड। सिंपल है। लास्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे यहाँ तक कहीं पहुंच गए और इतना लिखना सीख गए तो आपका 3 नंबर फिक्स हो गया, एकदम नोट हो गया। इसके नीचे भी है, यहाँ पे देखो केमिकल काइनेटिक्स का न्यूमेरिकल, ठीक है, तो देखो यहाँ पे इसका नाम होता है, यहाँ पे देखो हम देखो कुछ बच्चे लोग को ना लगता है कि एकदम सामने तो डेंगा के मार दे। देखो यहाँ पे इसका नाम जो होता है वो होता है यहाँ पे टिटेनियम, इंग्लिश में, हिंदी में इसी को बोलते हैं हम लोग टाइटेनियम, ठीक है। तो दोनों सही है, ज्यादा दिमाग नहीं लगाना कुछ। हाँ तुम्हारा मन करेगा तो इंग्लिश में भी, यहाँ पे हिंदी में भी लिखो तुम टिटेनियम, तो तुम्हारा इच्छा है, ठीक। चलो आगे आ जाओ, कुछ नहीं बोलेंगे रे इसका निकालना सबसे पहले ऑक्सीडेशन स्टेट, इसके लिए मानेंगे x, ये आपका न्यूट्रल लिगेंड के लिए 0 बराबर चार्ज के बराबर +3, ठीक है। तो ऑक्सीडेशन स्टेट आ गया इसका कितना, +3। अब इसका आईपीएक नाम लिखेंगे, पहले किसका नाम, लिगेंड का नाम। 6 है आपका, इसका एक्वा है तो हेक्सा एक्वा है ना, देखो हेक्सा एक्वा बोले ना, सब में सेम रहेगा, खाली थोड़ा सा आपको कॉन्सेप्ट दिमाग में रखना पड़ेगा बस।
6 के लिए हेक्सा, H2O के लिए एक्वा, तो हेक्सा एक्वा हो गया इसका नाम। फिर सेंट्रल मेटल का नाम आपका टिटेनियम, तो यहाँ लिखेंगे टिटेनियम। ऑक्सीडेशन स्टेट 3, तो ऑक्सीडेशन स्टेट 3 और आयन लास्ट में लिख देंगे क्योंकि आयन है इसलिए। ये हो गया आपका टोटल 15 का, बार बार रिवीजन करना है, 3 नंबर आपको कंफर्म कर लेना है। अब ये न्यूमेरिकल आता है, दोनों न्यूमेरिकल आपके बुक में है, बुक में टोटल यहाँ पे 3 न्यूमेरिकल है। ये इस बार पूछने की संभावना बहुत कम है, लेकिन फिर भी देख लेना है इसको, है ना, कहीं पूछ दे तो, क्योंकि 2022 में इसको पूछा है, फिर 2023 में नहीं पूछा, फिर 2024 में पूछा, फिर 2025 में नहीं पूछा, कहीं मूड खराब करेगा 2026 में पूछ दे, ठीक है। तो हम इसमें से 2 ही क्वेश्चन आपको कराए हैं, दोनों एनसीईआरटी में। एक क्वेश्चन और है एनसीईआरटी में, लेकिन उसको हम कराए नहीं है, लेकिन हाँ एक क्वेश्चन और हम बहुत पहले कराए थे, तो आप उसको भी सर्च करके देख सकते हैं, ठीक है, जो मॉडल सेट में था, है ना। चलो आगे आ जाते हैं। देखो सिंपल सा है, यहाँ पे हम आपको ज्यादा पढ़ेंगे नहीं, समझा दे रहे हैं। इसमें से क्या दिया है, देखो यहाँ पे लिखा हुआ है कि एक रिएक्शन है जिसमें से ए और बी रिएक्ट कर रहा है, ठीक है, और क्या बना रहा है, तो प्रोडक्ट बना रहा है, ठीक। अब उसके लिए यहाँ पे उसका अलग अलग समय पर उसका जो है वो कंसंट्रेशन पता किया है, ठीक है। देखो रिएक्शन यहाँ पे देखो, ए का कंसंट्रेशन यहाँ है, बी का कंसंट्रेशन देखो ये वाला दिया है, और अलग अलग स्पीड दिया, देखो रेट दिया यहाँ पे, आर वन रेट, अलग अलग स्पीड दिया रिएक्शन का। जब रिएक्शन का स्पीड इतना था तो ए का कंसंट्रेशन इतना और बी का कंसंट्रेशन इतना था। जब रिएक्शन का स्पीड इतना हुआ तो ए का कंसंट्रेशन इतना, बी का कंसंट्रेशन इतना। जब रिएक्शन का स्पीड इतना था तब ए का कंसंट्रेशन इतना, बी का कंसंट्रेशन इतना। ये एक्सपेरिमेंट किया है, ठीक है, ये चीज पता चल गया। अब आपको पूछ क्या रहा है, यहाँ पे आपको पूछ रहा है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन निकालना। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन यानी अल्फा और बीटा का वैल्यू, है ना, अल्फा और बीटा का वैल्यू, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन निकालना, है ना, ए और बी के रिस्पेक्ट में, यानी अल्फा और बीटा का वैल्यू आपको पूछ रहा है, ठीक है। कैसे, बहुत आसान है सर। सबसे पहले हम लोग इसका सॉल्यूशन में क्या लिखेंगे, ए और बी का सापेक्ष में अभिक्रिया की कोटि पूछ रहा है हमको, ठीक है। अगला लिखेंगे यहाँ पे सबसे पहले कि दिया है, क्या दिया है, तो एक रिएक्शन हो रहा है ए बी और बना रहा है प्रोडक्ट, ये दिया है। अब इसके लिए आप रेट लॉ कांस्टेंट लिख सकते हैं ना, रेट लॉ एक्सप्रेशन नहीं लिख सकते हैं। आर बराबर आर बराबर क्या आता है आपका के, है ना, रेट कांस्टेंट, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट ए इंटू कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट बी, और इसका पावर आपका जो मन करेगा लिख सकते हैं, एक्स वाई कुछ भी लिख सकते हैं। हम हमेशा अल्फा और बीटा लिखते हैं, तो आपको भी अल्फा बीटा ही लिखकर चलना है, अच्छा रहेगा। तो ये अल्फा बीटा, और आपको इसी का वैल्यू पूछ रहा है, अल्फा का और बीटा का, ठीक है। देखो यहाँ पे लिख दिया अल्फा का और बीटा का वैल्यू आपको पूछ रहा है। अब आपको करना क्या है, आपको हमारे अनुसार से चलना है। आपको इन तीनों के लिए आपको ये वाला इस पर बैठा देना, ये वाला जो ना, ये वाला टर्म इस पर बैठा देना तीनों को, है ना। आपको रेट दिया, देखो यहाँ पे, देखो यहाँ पे समझना, देखो यहाँ पे आर का वैल्यू दिया, देखो आर का वैल्यू यहाँ पे दिया, तो इसको R1 मान लेंगे, और देखो यहाँ पे के का के ही रखेंगे, के को के ही रखेंगे। ए का कंसंट्रेशन देखो दिया है यहाँ पे, देखो ए का कंसंट्रेशन दिया है, फिर अल्फा को अल्फा ही रखेंगे, और फिर बी का कंसंट्रेशन देखो दिया है। बस इसी तरीके से इसको अरेंज करेंगे, तो R1 इसको मान लेंगे, इसको R2 मान लेंगे, इसको R3 मान लेंगे, ठीक है, ठीक है। इसी तरीके से लिख सकते हैं ना आप, देखो यहाँ पे वही लिखे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आर नॉट बराबर हम लोग लिख सकते हैं जनरली, यहाँ पे के सेम चीज है, यही वाला चीज, ठीक है। बाकी इसको नहीं भी यहाँ लिखिएगा तो चलेगा, लेकिन लिख दीजिएगा तो अच्छा लगेगा, ठीक। अब हम लोग मान लिए R1 पहला वाले को, R1 बराबर देखो के का के लिखें, ए का कंसंट्रेशन पहला में था इतना, ठीक है, पावर अल्फा का अल्फा रहेगा, और बी का कंसंट्रेशन पहला में था 0.30, देखो बी का कंसंट्रेशन 3.00 मतलब 0.30। फिर इसको मानेंगे हम लोग R2 बराबर हो जाएगा के कंसंट्रेशन ऑफ ये, कंसंट्रेशन ऑफ ये मतलब कि आपका 0.20 पर पावर अल्फा इंटू कंसंट्रेशन ऑफ बी यानी 0.10 पर पावर बीटा। सिंपल है, ये हो गया R2। R3 यहीं से लिख सकते हैं, R3 बराबर के कंसंट्रेशन ऑफ ये माने 0.40 इसका पावर अल्फा, और फिर कंसंट्रेशन ऑफ बी यानी 0.05 पर पावर बीटा। कितना सिंपल है, ठीक है। हाँ आपका इच्छा है तो यहाँ पे R2 का भी वैल्यू भी पुट कर दीजिए अगला में, ठीक। फिर हम दूसरा क्वेश्चन आपको बताएंगे उसी तरीके से। चलो आगे आ जाओ, इस तरह से कीजिएगा तो आपको पास यहाँ पे 3 बनेगा, R1 R2 R3। इसको मान लेंगे इक्वेशन 1, इसको इक्वेशन 2, इसको इक्वेशन 3। नियम बस यही करना है आपको कि आपको देखना है कि इन दोनों में से कॉमन कहाँ कहाँ मिल रहा है, ठीक है। इन दोनों में से कोई एक पक्ष में कॉमन देखना। तो देखो यहाँ पे ई वाला वैल्यू और ई वाला वैल्यू सेम है, तो जहां वैल्यू सेम लिखेगा वहां पे क्या कर देना है, भागा कर देना। आपको पहला कंडीशन आपको यही ध्यान देना है, ठीक है। तो क्या करो, दोनों को भागा दे दो, इक्वेशन 1 और 2 को भागा दे देंगे, बस R1 बाय R2 को क्या कर देंगे, भागा दे देंगे। अब देखो R1 और R2 का वैल्यू भी देखो, यहाँ ये R1 है, ये R2 है, R1 R2 इसी को न माने हैं, तो ध्यान देना। तो हम लोग क्या कर देंगे, दोनों को भागा दे देंगे, दोनों इक्वेशन को क्या कर दिए, भागा दे दिए, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या क्या कटेगा, सो देखो के से के कट गया, ये दोनों सेम था तो ये दोनों कट गया, ठीक है, सिंपल है। अब देखो ई वाला पूरा टर्म ये जैसे का तैसे उतर गया, R1 का वैल्यू ऊपर में था 100 लिख दिए, और R2 का वैल्यू यहाँ पे था ऊपर में 100 लिख दिए। अब देखो दोनों वैल्यू सेम है, तो दोनों वैल्यू सेम है तो पूरा पूरी कट जाएगा, तो यहाँ बचेगा 1। अब यहाँ पे देखो पॉइंट 2 डिजिट के बाद पॉइंट खत्म हो जाएगा, 10 से कम 10, 10 या 30, तो यहाँ 3 और 3 पर पार हो जाएगा बीटा, 3 पर पार हो जाएगा बीटा। अब दिमाग लगाओ, तुम ही दिमाग लगाओ कि यहाँ पे किसी भी चीज का वैल्यू 1
कब होगा? जब किसी का भी पावर रहेगा, देखो यहाँ पे जब x का पावर या फिर किसी का पावर जब कहीं 0 हो जाएगा ना, तब उसका वैल्यू कितना हो जाता है? 1 के बराबर। जैसे 1000 का भी पावर कहीं कितना हो गया? 0, तो उसका वैल्यू कितना हो जाता है? 1। 10,000 का पावर कितना हो गया? 0, तो उसका वैल्यू हो जाता है 1। दो कंडीशन होता है, लेकिन इस तरह से सॉल्व हो जाता है, तो इस तरह से सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे सपोज करेंगे कि कहीं 3 का वैल्यू 0 रहता, तो इसका वैल्यू कितना हो जाता है? 1। तो हम लोग मान लेंगे कि बीटा बराबर कितना है? 0 है, तो बीटा बराबर लिख दिए 0। मान नहीं लेंगे, रियल में बीटा बराबर 0 है। ठीक है, समझ में आ गया? अब नाव में हम लोग क्या करेंगे? अब दूसरा देखो, हमको अल्फा बीटा निकल गया, अब हमको अल्फा चाहिए। अल्फा चाहिए तो ये इक्वेशन तो हम लोग देख लिए। अब कोई ये और इक्वेशन में कॉमन ढूंढेंगे, तो नहीं इसमें कॉमन हमको मिल रहा है, नहीं इसमें कॉमन मिल रहा है हमको, नहीं इसमें कॉमन मिल रहा है ना, एक तो मिल गया, इधर हमको कॉमन कहीं नहीं मिल रहा है। तो आराम से हम लोग एक को छोड़ के बाकी दोनों को भागा दे देंगे। ठीक है, लेकिन इन दोनों में हम लोग देखेंगे ना, तो R3 वाला वैल्यू बड़ा नजर आएगा ना, तो हम लोग R3 को ऊपर रखेंगे और R2 को नीचे रखेंगे, सोल्यूशन करने में आसानी होगा। ठीक है, देखो ये वाला वैल्यू आपका बड़ा है, ठीक है, R3 बड़ा है, ठीक, और R2 क्या आपका छोटा है। बोल बड़ा कैसे? देखो पावर -4 है, माने ये बड़ा है और ये आपका छोटा है, तो बड़ा वाला पहले ऊपर रखेंगे यानी इक्वेशन 3 को ऊपर रखेंगे। आपका इच्छा है तो नीचे भी रख सकते हैं, लेकिन हम ऊपर रखेंगे, अच्छा रहेगा, सॉल्यूशन में इजी पड़ेगा। तो देखो दूसरा में हम लोग क्या रखेंगे? इक्वेशन 3/2 यानी कि 3 को 2 से भागा दे देंगे। देखो इक्वेशन 3 को हम लोग 2 से भागा दे दिए। हम लोग जानते हैं कि बीटा का वैल्यू अभी 0 अभी निकाल चुके हैं, तो यहाँ पे बस बीटा का वैल्यू यहाँ पे 0 बैठा देंगे, यहाँ पे 0 बैठा देंगे, तो कुछ इस तरह से हो जाएगा। ठीक है, अब ध्यान दो, यहाँ पे इससे ये कट जाएगा, 2 डीज के बाद पॉइंट ई हट जाएगा, ई हट जाएगा, 20 से कम 20, 20 दूनी 40 यानी 2 आएगा, 2 पर पावर अल्फा आ जाएगा, सिंपल है। और ये R3 और R2 हो जाएगा। अब R3 और R2 दोनों का वैल्यू हम लोग कर देंगे यहाँ पे पुट, दोनों का वैल्यू क्या कर देंगे? पुट कर देंगे। ठीक है, दोनों का वैल्यू क्या कर देंगे? यहाँ पे कर देंगे पुट। बहुत आसान है, कोई दिक्कत है? कुछ नहीं है। ये जैसे कहा तैसे आप देखो, किसी का पावर 0 उसका वैल्यू 1, किसी का पावर 0 वैल्यू 1, तो 1/1 सिंपल है ना। अगला ध्यान दो, किसी को 1 से गुना करेंगे तो कोई भी चेंजिंग नहीं आएगा। ठीक, अब यहाँ पे थोड़ा सा हम लोग देखेंगे, देखो यहाँ है 1.43 है ना, और 10 पर पावर -4 है, 10 पर पावर -5 है, तो इस पावर को बराबर करने के लिए एक पॉइंट इधर शिफ्ट करेंगे, तो ये हो जाएगा 14.3 और यहाँ पे एक पावर इसका बढ़ जाएगा, तो -5 हो जाएगा। ठीक है, माइनस में बढ़ेगा। ठीक है, तो ये हो गया आपका -5 और ये जैसे का तैसे। अब आप एक चीज देखिए, यहाँ पे कहीं सपोज करो यहाँ पे कहीं रहता 15, तो डायरेक्ट नहीं कट जाता, सपोज करो लगभग 5 एकम 5 5 दिए 15, 3 बार में कट जाता। ये आपके एनसीईआरटी में दिया, तो ज्यादा आपको दिमाग नहीं लगाना है, इसको याद कर लेना। ठीक है, इसका वैल्यू लगभग 3 आएगा, यहाँ पे लगभग 3 लिख सकते हैं, नहीं लिखिएगा तो लगभग लिख दीजिए 2.9 भी लिख सकते हैं, यहाँ पे 2.9 भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो इसका वैल्यू यहाँ पे हम लिखेंगे, एग्जैक्ट वैल्यू है 2.82, इसको भागा देंगे तो 3 बार में लगभग कटेगा ना, थोड़ा सा कम आएगा, तो 2.82 3 से हल्का सा कम है। ठीक, और ये जैसे का तैसे। अब देखो यहाँ पे कोई वैसा उपाय ही नहीं है कि अल्फा का वैल्यू डायरेक्ट निकल जाए, है ना, कोई वैसा उपाय हमको नहीं दिख रहा है, क्योंकि वैल्यू दोनों अलग अलग है, मैच नहीं कर रहा, ना स्क्वायर के टर्म में ना क्यूब के टर्म में। तो अब इस कंडीशन में लेंगे लॉग, है ना, ये थोड़ा सा डिफिकल्ट क्वेश्चन बनेगा आप लोगों के लिए, लेकिन उतना भी डिफिकल्ट नहीं है। दोनों साइड लॉग लेंगे, लॉग ऑन बोथ साइड, यहाँ भी लॉग लेंगे, यहाँ भी लॉग लेंगे। लॉग का एक प्रॉपर्टी होता है कि पावर सामने से गुना होता है, तो ये जो अल्फा है आपका सामने से गुना होगा, तो अल्फा log 2 हो जाएगा और ये जैसे का तैसे रहेगा। हमको चाहिए था अल्फा का वैल्यू, तो ये गुना में, तो इधर आ जाएगा, हो जाएगा भागा में। ठीक है, सिंपल है, बहुत ज्यादा टफ है नहीं, तो अल्फा और ये गुना में था तो इधर आ गया भागा में। अब देखो log 2 लगभग log 3 है, तो log 3 का लगभग वैल्यू जो आएगा 2 पॉइंट इतना का, वो आएगा 0.45। log 2 का वैल्यू लगभग आएगा आपका 0.30। ठीक है, तो बस काट देंगे। अब 2 डिजिट के बाद पॉइंट हट गया, 15 से काटेंगे, 15 दूनी 30, 15 तिया 45। 3/2 को हम लोग लिख सकते हैं 1.5 यानी 1.5। देखो 3/2 और 3/2 को हम लोग 1.5 लिख सकते हैं 1.5। ठीक है, तो अल्फा का वैल्यू आ गया 1.5, तो अल्फा का वैल्यू 1.5 और बीटा का वैल्यू आया था 0। बस यही दोनों आपको क्या करना था? निकालना था, बस हो गया, खत्म, 5 नंबर मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन थोड़ा सा और अलग है। ठीक है, इसमें से 2 चीज आपको निकालने बोल रहा है। इसमें से ये क्वेश्चन में बोला है कि रिएक्शन आपका 2a + b बना रहा है c + d, और अलग अलग एक्सपेरिमेंट। अब इसमें देखो अच्छा से एक्सपेरिमेंट दे दिया, देखो इसको हम लोग डायरेक्ट यहाँ पे बना सकते हैं। ये R1 है, इसमें से R2 है, R3 है, R4 है, तो इसमें से कोई 2 ही बार आपको भागा गुना करना है, अच्छा से देख के। ठीक है, ये आसान क्वेश्चन है, देखना कैसे आसान है। सो ये 4 चीजें है ना, अलग अलग एक्सपेरिमेंट है। ठीक, तो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग लिखेंगे क्वेश्चन, ये वाला है, आंसर में हम लोग लिखेंगे गिवन डेट दिया है हमको, ये वाला पहले दे दिया है, रिएक्शन ऊपर में दे दिया है। ठीक है, अब इसके लिए हम लोग रेट ला एक्सप्रेशन लिख सकते हैं। रेट ला एक्सप्रेशन क्या कहता है कि R बराबर रेट कांस्टेंट माने K लिखो, और
कंसंट्रेशन लिखो रिएक्टेंट का, तो इधर से मतलब नहीं है हमको, ये और बी है, कंसंट्रेशन ऑफ ये और इनटू कंसंट्रेशन ऑफ बी, इसको अच्छा से लिखना, ठीक है, ये और बी, इसका पावर अल्फा और इसका पावर बीटा। सिंपल है। तो हमको सबसे पहले यही निकालने बोल रहा है कि इरेट ला एक्सप्रेशन इसके लिए लिखो, एक चीज, और दूसरा के का वैल्यू, इरेट कांस्टेंट का वैल्यू, दो चीज इसमें पूछा है, ठीक है। तो दोनों टाइप्स का है, इससे बाहर आपका नहीं आएगा। तो सबसे पहले हमको अल्फा और बीटा चाहिए और उसके बाद हम लोग के का वैल्यू निकालेंगे, कैसे आपको पता चल जाएगा, ये लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है। तो हम लोग लिखेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। देखो क्या करेंगे, बस उसी तरीके से जैसे हम लोग जानते हैं कि आर बराबर होता है कंसंट्रेशन माने के, रेट कांस्टेंट के, देखो आर बराबर क्या होता है, आर माने रेट, रेट कांस्टेंट के, कंसंट्रेशन ऑफ ये, ए पर पावर अल्फा, कंसंट्रेशन ऑफ बी और बी पर पावर बीटा, ये होता है। तो यहां पे हम लोग इसको मानेंगे R1, तो R1 का वैल्यू यहां पे रखेंगे, माने R1 मानेंगे, के का के रहेगा, कंसंट्रेशन ऑफ ये, कंसंट्रेशन ऑफ ये वाला मानेंगे, यहां पे पुट करेंगे, पावर अल्फा देंगे, और कंसंट्रेशन ऑफ बी, देखो कंसंट्रेशन ऑफ बी, तो यहां पे ये वाला वैल्यू रखेंगे और उसका पावर बीटा देंगे। इसी तरीके से इसको मानेंगे R2, R3, R4, सेम काम करेंगे तो आपका देखो कैसे बन जाएगा। सो देखो है ना, देखो इस तरह से आपका बन जाएगा। यहाँ पे देखो इस ये हम लोग जानते हैं कि ये होता है रेट कांस्टेंट बराबर आर बराबर, मतलब रेट बराबर आर बराबर के, कंसंट्रेशन ऑफ ये पर पावर अल्फा, कंसंट्रेशन ऑफ बी पर पावर बीटा। तो हम लोग यहाँ पे सबसे पहले R1 मानेंगे, ऊपर वाला सबसे लेंगे, तो R1 बराबर के, और ए का कंसंट्रेशन इतना था और पावर अल्फा, और बी का भी कंसंट्रेशन इतना था, पावर बीटा। सिंपल है। अब यहाँ हम लोग क्या किए, R1 का वैल्यू यहीं कर दिए, तो ये और आसान होता है। आप ऊपर में भी कर सकते हैं, R1 का वैल्यू वहीं पे पुट, ठीक है। हम फर्स्ट वाला क्वेश्चन में यही इक्वेशन 1 माने थे, R1 का वैल्यू लास्ट में पुट किए थे। आपका इच्छा है तो यहीं भी कर सकते हैं, ठीक है। तो आप दोनों में से जो ये बेस्ट है, ठीक है, तो इस तरह से करना अच्छा रहेगा। तो R1 का वैल्यू हम लोग यहीं पे पुट किए और ये जैसे का तैसे रखें और इसको माने हैं इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। सिंपल है। सेम वही काम करेंगे R2, सेम इसी तरीके से लिख देंगे और R2 का वैल्यू पुट करके हम लोग इक्वेशन मानेंगे ताकि भागा देने में आसानी हो। इसको मानेंगे आपका 2। फिर मानेंगे हम लोग R3, देखो R3 इस तरह से R3 का वैल्यू पुट कर देंगे यहाँ पे और फिर हम लोग इक्वेशन मानेंगे इसको 3। फिर R4 मानेंगे, फिर R4 का वैल्यू पुट करके मानेंगे इक्वेशन नंबर 4। अब बस वही काम करेंगे, देखेंगे कि कोई एक पक्ष मिल रहा है क्या ये चारों इक्वेशन में। तो चारों इक्वेशन में हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, जब हम लोग ऑब्जर्व करेंगे चारों को देखेंगे तो हम लोग देखेंगे कि इधर वाला बीटा यहाँ है 0.1 और यहाँ भी आपका 0.1, कहाँ गया 0.1, ठीक है, यहाँ 0.1 है तो ये दोनों मिल रहा है, तो इन दोनों को क्या कर दो, भागा दे दो। सिंपल है ना। पहले पहला इक्वेशन से ही किसी को कंपेयर करना। तो इधर देखो कहीं नहीं मिल रहा, ना दूसरा इक्वेशन में मिल रहा है ना तीसरा में मिल रहा है, कहाँ मिल रहा है, चौथा में। तो क्या करेंगे, तो पहला और चौथा को क्या कर देंगे, भागा कर देंगे, ठीक है। तो वही कर देखो यहाँ पे फ्रॉम इक्वेशन 2 डिवाइडेड बाय 4, तो 2 और 4 को क्या कर देंगे, भागा कर देंगे। ये सबसे इजी क्वेश्चन बनेगा। देखो कैसे, देखो देखना, देखो यहाँ पे देखो ई वैल्यू सेम है, बीटा वाला दी खत्म हो गया, ठीक है। अब देखो ई पॉइंट के बाद ए डिजिट के बाद पॉइंट, ए डिजिट के बाद खत्म, के से के चला गया, यहाँ पे बचा 1 और यहाँ बचा 4, तो दोनों पर पावर अल्फा है तो हम लोग लिख सकते हैं 1/4 पर पावर अल्फा, दोनों का पावर चढ़ा देते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे थोड़ा सा हम लोग चेंज करें, देखो यहाँ पे आपका 6.0 × 10 पर पावर -3 जैसे का तैसे। अब ये पॉइंट को इधर शिफ्ट करेंगे ताकि यहाँ भी -3 तो यहाँ भी -3 आ जाए, तो इधर पॉइंट शिफ्ट होता है तो माइनस का पावर बढ़ता है, तो ये हो जाएगा आप 24.0 और यहाँ हो जाएगा 10 पर पावर -3। अब देखो यहाँ पे एक चीज देखो, ये जैसे का तैसे ही रहेगा, है ना। अब देखो इसको काटेंगे, देखो 6 है यहाँ 24 है, ये वाला 0.0 से फर्क नहीं पड़ेगा, तो यहाँ भी सेम है, 6 एकम 6, 6 छक 24, तो 1/4, तो 1/4 और 1/4 पर पावर अल्फा, है ना। अब देखो दोनों वैल्यू सेम है, दोनों वैल्यू सेम है, तो इसका पावर कुछ नहीं तो 1 है और इसका पावर कितना है अल्फा, तो दोनों का पावर में कंपेयर करेंगे तो अल्फा बराबर हो जाएगा 1। अल्फा का वैल्यू यहाँ पे हमको डायरेक्ट निकल गया। अब हमको निकालना है बीटा का वैल्यू। फिर हम लोग देखेंगे इक्वेशन को, बहुत चारों इक्वेशन को हम लोग देखेंगे बोल किसका वैल्यू मिल रहा है। सो तो देखो अब 1 वाला वैल्यू यहाँ पे कहाँ गया, 1 वाला वैल्यू था ये वाला, अब 1 वाला वैल्यू का ये वाला पार्ट कहीं नहीं मिलेगा इधर, और है ना, तो 1 को हम लोग को छोड़ना पड़ेगा। अब हम लोग जाएंगे 2 और 3 और 4 को देखेंगे, 2, 3, 4 को देखेंगे तो हम लोग को एक, अब हम लोग को देखेंगे तो इधर देखना, ये जो 2 है इक्वेशन और 2 इक्वेशन और 3 इक्वेशन है ना, इन दोनों को देखोगे तो देखो ई वाला टर्म मिल रहा है, देखो इसका हम लोग बीटा बीटा मिलाया था, देखो बीटा बीटा मिलाया था, फिर अब हम लोग को अल्फा अल्फा मिलाना है, तो इसका भी अल्फा और इसका भी अल्फा क्या रहा मिल रहा है, तो इन दोनों को क्या कर देंगे, भागा। लेकिन देखो ई वाला वैल्यू बढ़ है, देखो ई वाला वैल्यू क्या है, बढ़ है, यहाँ पे -1 है और यहाँ पे -2 है, -2 है, यहाँ पे -1 कम माइनस है ना, तो ये वाला वैल्यू बड़ा हो जाता है, तो ये बड़ा वाला को हम लोग ऊपर में रखेंगे, अच्छा लगेगा सोल्यूशन करने में। तो 3 को हम लोग 2 से भागा देंगे, ठीक है, ये सबसे आसान क्वेश्चन है, बस खत्म हो जाएगा यहीं पे। 3 को हम लोग भागा देंगे 2 से, 3 और भागा 2, ठीक है, सिंपल है। 3 को ऊपर रखें, 2 को
नीचे रखें। बहुत आसान है, आप काटने आता है सर, कैसे काटेंगे? बहुत चीज़ें आसान है। बोल सर कैसे आसान है सर? ये दोनों सेम वैल्यू, देखो ई से ई गया, ई से ई गया, खत्म हो गया। 0.4 यहाँ 0.2, देखो 8 डिजिट के बाद पॉइंट, 8 डिजिट के बाद पॉइंट, खत्म। 2 एकम 2, 2 दूनी 4। अच्छा चलो बाद में काटेंगे इसको। यहाँ पे पॉइंट खत्म करते हैं, फिर यहाँ 4 है, यहाँ पे 2, 4 है, यहाँ पे 2, पूरा पूरी बीटा है तो पूरा पूरी पावर चढ़ा देते हैं बीटा। सिंपल है ना? अब आगे ध्यान दो, आगे ध्यान दो। यहाँ पे देखो 7.2 है, यहाँ पे 2.88 है, यहाँ पे पावर 1 है, यहाँ पे 2 है, तो बराबर करेंगे तो यहाँ पे पॉइंट 1 से 2 करेंगे तो एक पॉइंट इधर शिफ्ट करेंगे तो हो जाएगा ये 28.8, 28.8, और ये जैसे का तैसे ही रहेगा। और ये पावर -1 से -2 बन जाएगा, -2 बन गया, ये भी सेम बन गया। अब देखो यहाँ पे ये तो लिख दिए थे ना जैसे का तैसे। अब काटेंगे, देखो यहाँ पे 2 चौके 8 एक तरह से कट रहा है यहाँ पे 4 बार में, और 7 चौके 28, तो पूरा पूरी कट जाएगा ये 4 बार में, मैंने 7.2 ऐसे हो जाएगा और 4 बार में पूरा पूरी कट जाएगा। बोल सर इस तरह नहीं काटना है तो आप ऐसे भी काट सकते हो, पॉइंट हटा दो एक डिजिट के बाद है तो, और 72 के बारे 72 से काटोगे तो 288 जो आने वाला है वो आने वाला 4 बार में, है ना? तो 4 बार में तो 4/1 या फिर 4, जो भी बात सेम है ना? और ये पूरा पूरी कट जाएगा। ठीक, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, तो 2 पर पावर बीटा हो गया इधर, और इधर है 4। ठीक, अब इसको हम लोग को यहाँ बना सकते हैं, है ना? जैसे बना सकते हैं, लगभग वैल्यू हमको अच्छा लग रहा है, तो इसको हम लोग 4 को हम लोग 2 का स्क्वायर में लिख सकते हैं। देखो 2 का स्क्वायर, और यहाँ पे 2 पर पावर बीटा था। अब बेस सेम है तो इसका पावर को क्या कर दो कंपेयर, तो बीटा बराबर हो गया 2, दोनों निकल गया। अल्फा का वैल्यू यहाँ पे आसानी से निकल गया 1, और बीटा का भी वैल्यू आसानी से निकल गया 2। तो सबसे पहले आप लोग को वो लिखना है रेट लॉ एक्सप्रेशन का वैल्यू, तो ये होता है आपका मेन, और उसी पर हम लोग अल्फा और बीटा का वैल्यू बैठा देंगे तो ये आपका आ गया पहला आंसर। रेट लॉ एक्सप्रेशन हम लोग ओरिजिनल वाला लिख दिए। यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं, कहीं बोल देगा इसका ऑर्डर ऑफ रिएक्शन बताओ, तो ये थर्ड ऑर्डर रिएक्शन है, देखो 1 और +2, तो टोटल थर्ड ऑर्डर रिएक्शन। एक नंबर ये यहाँ से फिक्स है, वो इस तरह से दे देगा और बोलेगा बताओ किस ऑर्डर का रिएक्शन है, तो जोड़ दो 1 और 2 3, तो बोल देना यहाँ पे थर्ड ऑर्डर रिएक्शन। यहाँ जोड़ के होगा कहीं 1 और 2 2, तो हो जाएगा सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन। ठीक है, चलो तो ये पहले निकल गया। अब के का वैल्यू हम लोग आराम से निकालेंगे, कैसे निकालेंगे आराम से देखना। देखो हम लोग जानते हैं कि ये वाला हमारा होता है ओरिजिनल वाला चीज़ है। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, हम लोग कोई भी चारों में से कोई भी एक इक्वेशन लेंगे, तो हमको पहला वाला इक्वेशन इजी रहता है। ठीक है, तो पहला वाला इक्वेशन लेंगे, तो पहला वाला इक्वेशन में R1 जो था वो इतना था, के का वैल्यू यही हमको निकालना है, तो जैसे का तैसे रखेंगे। पहला वाला इक्वेशन में ये का कंसंट्रेशन इतना था, और अल्फा का वैल्यू अभी निकल चुका है 1। ठीक है, तो 1 पुट कर देंगे यहाँ पे, और बी का वैल्यू इतना था, और बीटा का वैल्यू हमको निकल चुका 2, तो यहाँ पे पुट कर देंगे। तो देखो ये जैसे का तैसे है, ये जैसे का तैसे, ये जैसे का तैसे। अल्फा का वैल्यू देखो 1 है तो 1 लिख दिए, और यहाँ पे ये जैसे का तैसे है, बीटा का वैल्यू 2 है तो देखो यहाँ पे 2 लिख दिए। सिंपल है ना? चलो तो आपका बन जाएगा कुल मिला के ये देखो यहाँ पे लिख भी दिया, अल्फा बराबर 1 बीटा बराबर 2, तो ये बन जाएगा कुछ इस तरह से। हमको चाहिए के का वैल्यू, किसका वैल्यू चाहिए? के का वैल्यू। थोड़ा सा देखना, ई जैसे का तैसे, ई जैसे का तैसे, ई जैसे का तैसे, जैसे का तैसे। बेस सेम है तो पावर जुड़ जाता है, तो 1 + 2 कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। सिंपल है। हमको चाहिए के, तो के को यहीं छोड़ेंगे, ये है किसमें? गुणा में, इधर जगह हो जाएगा भागा में, तो इतना से हम लोग भागा दे दिए। देखो यहाँ पे भागा दे दिए। अब इसको हम लोग देखो सॉल्व कैसे करेंगे, बहुत आसान है। देखो 0.1 पर पावर 3 है, तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं क्या? इसको भी बदल रहे हैं, देखना। देखो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 0.1 गुने 0.1 गुने 0.1, इस तरह से लिख सकते हैं। नीचे है सो। अब आपको पता है कि पॉइंट जब हटाते हैं तो ऊपर किससे गुना होता है? ठीक है, पॉइंट हटाते हैं तो ऊपर किससे गुना होता है? 10 से। पॉइंट हटाते हैं तो ऊपर किससे गुना होता है? 10 से। पॉइंट हटाते हैं तो ऊपर किससे गुना होता है? 10 से। ठीक है, इस तरह से आप लिख सकते हैं चीजों को। तो 10 है यहाँ पे 3, है ना? तो यहाँ पे 10 3 है, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं 10 पर पावर +3। ठीक, तो इसको हम लोग हटा के यहाँ पे, इसको हटा के यहाँ पे लिख सकते हैं 10 पर पावर आपका क्या हो गया? +3। देखो बेस सेम है तो पावर जुड़ जाएगा, तो -3 +3, तो पूरा पूरी ये खत्म हो जाएगा। ठीक, इस तरह से भी आप बना सकते हैं। नहीं तो दूसरा तरीका इसका क्या है वो भी बता रहे हैं। ठीक है, दूसरा तरीका क्या है वो भी बता रहे हैं। जैसे ये हो गया आपका 10 पर पावर 10 10 10, तो हो गया 10 पर पावर, ये हो गया 3। अब ये 10 पर पावर ऊपर वाला कहीं नीचे आता है तो हो जाता है 10 पर पावर -3, प्लस वाला नीचे आ जाएगा -3, तो इसको डायरेक्ट लिखेंगे 10 पर पावर -3, है ना? तो जैसे आपको समझना है समझ सकते हैं। ठीक, अब उसके बाद ये -3 से खत्म हो गया, तो के का वैल्यू आ गया 6.0, आने आ गया 6। देखो के का वैल्यू 6 आएगा ना, तो यहाँ पे 3 नहीं होगा 6 होगा। ठीक है, इसको सुधार लेना थोड़ा। यहाँ पे कितना होगा सर? आपका 6 होगा। ठीक है, कैसे मिस्टेक हो जाता है, अरे कहाँ मेरा ध्यान रहता है। चलो तो के का वैल्यू कितना हो गया? 6 हो गया। ठीक है, बहुत पता है, इतना आराम से लिखते हैं लेकिन फिर भी हो जाता है यार, क्या कि अभी तुरंत लिखना पड़ता है ना, इसलिए थोड़ा एडजस्ट करो, फिर सुधार ही दे रहे हैं। चलो के का वैल्यू हो जाएगा 6। ठीक है, अब देखो थर्ड ऑर्डर का यूनिट होता है लीटर स्क्वायर पर मिनट पर मोल
स्क्वायर है ना, और यहाँ पे पर मिनट। ठीक है, तो ये हो गया। तो इतना आप लिख लीजिएगा, एकदम रट लीजिए। ये क्वेश्चन है, इन दोनों में से कोई एक आ सकता है। ठीक है, तो कैसा लगा वीडियो कमेंट में बता के जाना है, और टेंशन नहीं लेना है। शाम को हम जा रहे हैं, वैसे हजारीबाग जाएंगे तो फिर आएंगे 4 बजे तक 5 बजे तक आ जाएंगे। उसके बाद फिर 2-3 घंटा हमको लगेगा सारा कंटेंट तैयार करने में। उसके बाद फिर आप लोगों को वीडियो मिल जाएगा। ठीक है, तो वीडियो मिल जाएगा, टेंशन नहीं लेना है। रात को 10 बजे तक वीडियो कहें दें, लेकिन देंगे। सब्जेक्टिव का एक वीडियो आएगा जो थोड़ा सा लंबा रहेगा, उसी में 1 नंबरिया सब रहेगा, 3 नंबरिया रहेगा। बाकी तो सब अपलोड कर ही दिए, पहले लिस्ट में जाकर सब कुछ देख सकते हैं। ठीक है, जो 3-4 दिन के अंदर अपलोड किए सब रट लेना। 70 में से 60 प्लस आएगा। बाकी ऑब्जेक्टिव के लिए 3 वीडियो देंगे 100 क्वेश्चन का। बाकी जो गैस पेपर खरीदे हैं मेरा, तो जो नहीं खरीदे खरीद सकते हैं, इच्छा है तो नहीं भी खरीदेगा छोड़ दीजिए, है ना। तो वहाँ पे गैस पेपर में जितना हम ऑब्जेक्टिव दिए सबको रट लेना है। ठीक है दोस्तों, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, फिर मिलते हैं शाम को। सभी के लिए एग्जाम के लिए सबसे पहले कि टेंशन नहीं लेना है। ठीक है, एकदम रिलैक्स होकर जाना है। इस बार केमिस्ट्री में भी 100% मैच करने वाला है। ठीक है दोस्तों।